बार ना मैं सो रही थी तो ऐसे हाथ फेर के गए। मैंने माता जी से पूछा, माता जी आपने फेरा था? ऐसे लेट के फिर पेट के ऊपर जो बोए जाते हैं। राम राम सारा नमः थारी गला प्रीति को। और फिलहाल भी मैं बामणावाला बाणा में मौजूद हूँ और आप सभी ने पता है साध्वी कंचनाथ, बाल योगी साध्वी कंचनाथ जो गर्भ जून तपस्या पर बैठी थी, लेटी थी सॉरी, तो आज उनकी तपस्या है जो पूरी हो चुकी है और उनके जो श्रद्धालु है उनको चाहने वाले हैं वो भी पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर में है जो विधि पूर्वक कन्या पूजन भी करा जाएगा। तो किस प्रकार की तपस्या रही कंचनाथ की और क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा तो बातचीत करा और इसी बीच कोई चमत्कार भी न महसूस कराया फिर देखा तो बातचीत करांगे भाई। 9 दिन तक जमीन के नीचे दब के रहना बहुत मुश्किल हुआ भाई, तो इन तो बातचीत करांगे कितनी कठिनाइयां है जो इन हुई और जो इनके श्रद्धालु हैं जिनको चाहने वाले हैं वो आने लग रहे हैं और लगातार आशीर्वाद है जो देने लग रहे हैं, लेने लग रहे सॉरी जी। प्रणाम साध्वी जी। आदेश कैसे हो जी? ठीक है। आज उठ लिए तपस्या बताए? और के ये भी उठे हो या फिर घनी देर हो गई? घनी देर हो गया। अच्छा, कैसे रही जी आपकी तपस्या? हाँ अच्छी रही। 9 दिन की तपस्या के बाद में आज उठे हो? हाँ आज उठी। तो इसी बीच किसी प्रकार की परेशानी भी हुई होगी आपने? देखो जमीन के नीचे रहना 9 दिन तक बहुत कठिन काम है। नहीं कोई परेशानी नहीं हुई, माता रानी की कृपा से। अच्छा, तो इससे पहले भी आपने तपस्या करी जी, किस प्रकार की तपस्या हो एक बार बताओगे थोड़ा सा? देखो पहली तपस्या मैंने 2022 में करी थी, गर्भजून की तपस्या। ये माता की गर्भजून तपस्या होती है, ये लेट के करी जाती है। लेट के फिर पेट के ऊपर जो बोए जाते हैं और उसके अंदर ना लैट्रिन बाथरूम करना, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, मतलब 10 द्वार बंद करने पड़ते हैं इसमें। हाँ इसमें बाहर भी नहीं निकलना, 9 दिन 24 घंटे इसी के अंदर रहना। बोलना भी कौन सी? देखो बोलेंगे तो गला सूखेगा, अगर गला सूखेगा तो प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो हाँ प्यास लगेगी तो बाथरूम आया, बाथरूम आएगा तो बाहर नहीं जा सकते। बिल्कुल भी बात सही कहा है। अच्छा, इसी बीच किसी परेशानी का भी सामना करना पड़ा? कठिनाई तो बहुत आई होगी आपने? देखो कोई कठिनाई नहीं आई। कुछ तो तकलीफ हुई होगी? नहीं कोई तकलीफ नहीं। नवरात्रा में बैठे थे, माता रानी ने कुछ चमत्कार भी दिखाया? हाँ क्या कुछ दिखाया, कुछ बताओ थोड़ा बहुत। और देखो एक बार ना मैं सो रही थी तो ऐसे हाथ फेर के गए। मैंने माता जी से पूछा, माता जी आपने फेरा था ऐसे हाथ? बोले नहीं मैंने तो नहीं फेरा। माँ फिर के बोले माता रानी आई थी तेरे को देखने के लिए, संभालने के लिए। मतलब आप इतना अपना शरीर ने इतनी कष्ट दे रहे हो तो माता रानी का फर्ज बना था, फर्ज बना अभी आने का है। तो अभी आप अपनी गौशाला ने भी संभालोगे, डेरे ने भी संभालोगे? और के मेरा तो जमा ही हो रहा था, कद से कम धरे जावे काम करे उनका जाके। मतलब आज तो देख लिया अभी सूरज कई दिन बाद। और मेरा तो न्यूज जी करे गाया की जाके छानी मिला लियो। फिर ये भी लगा लिया जी, तपस्या पूरी होगी जी? कोई ना इब कराए शाम तक लो चल्लू कराए। तो कमजोरी तो हो रही होगी जी आप में? 9 दिन थोड़ी तक बहुत देखो है, 9 दिन तक जमीन के अंदर रहना, भूखे प्यासे, बिल्कुल वॉशरूम भी नहीं जाना, सोच भी नहीं जाना। थोड़ी बहुत हो रही। हाँ, लेकिन माता रानी ने पूरा साथ दिया। पूरा साथ दिया। श्रद्धालु भी आ रहे हैं जी आप? हाँ बहुत दूर दूर से आ रहे, यूपी तक के आ रहे हैं। यूपी तक के? हाँ जो आपके चले हैं वह भी आ रहे हैं? हाँ वे ही आ रहे मेरे चले। ये रे भाई यूपी तक भी आ रहे हैं इनके श्रद्धालु जो इनको चाहने वाले हैं। और कंचनाथ की बात करी जाओ भाई, विदेशों में भी है जो कंचनाथ का नाम चला, कुछ ही समय में बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और अपने शरीर को भी इतनी कष्ट है जो दे रही है। तो गुरुजी से बातचीत करांगे, थोड़ी सी बातचीत करांगे भाई, समय इनके पास में नहीं है जी। प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो जी? ठीक है। अच्छा, कैसी रही जी इनकी तपस्या? तपस्या बढ़िया रही एकदम, माता रानी की कृपा इस पे बनी रही। माता रानी ने इसका पूरा पूरा ख्याल रखा है। देखो हम तो कौन है संभालने वाली तो माता रानी थी, वही संभाला है अपने आप। बहुत बढ़िया रही। हाँ, श्रद्धालु भी आ रहे हैं जी काफी? हाँ जी, श्रद्धालु आ रहे हैं, काफी दूर दूर से आ रहे हैं। और अब भंडारा चालू होगा थोड़ी देर बाद, तो भंडारे में फिर और ज्यादा भी पब्लिक आएगी दिन में। तो किस प्रकार से उठाया गया जी इनको? बस यानी गुरु लोग इसको उठा देते हैं, कुछ भगत साथ में लगते हैं, उठा के फिर इसको स्नान ध्यान करवाया, फिर इसका जूस पिलाकर व्रत खोला गया। खोल दिया जी व्रत? हाँ जूस पिलाया अभी, वो तो व्रत तो खुलेगा कन्या पूजन के बाद। कन्या पूजन नहीं होया कहीं पे? नहीं अभी होया नहीं है, तो अभी तो इसको जूस पिलाया, पानी पिलाया है बस। और अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी भी, हमारे जितने भी भगत जगत हैं
और गुरथड़ी गांव नगरी भाणा नगरी पे माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे और नगरी में सुख शांति बनी रहे। बिल्कुल भाई, सभी पे माता रानी है जो अपनी कृपा बनाए रखे। जी आप क्या कहना चाहोगे लास्ट में? देखो भी मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं माता रानी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, गाँव राव को भी आशीर्वाद प्राप्त हो, वो हमेशा खुश रहे, ऐसे माता रानी का आशीर्वाद उन पे हमेशा बना रहे। ठीक है भाई, जादूगर भी आ रहे हैं, जादू दिखाना आ रहे हैं या फिर प्रसाद लेना आ रहे हैं, क्योंकि भाई कन्या पूजन आ रहे हैं, इनका तो में काम है कोई नहीं, तो बातचीत करेंगे। जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हो जी? ठीक है बहन, बहुत बढ़िया। जी आप भी पहुंचे हो, कन्या पूजन में पहुंचे हो, फिर भैरव गुण के पहुंचे हो? भैरव भी बैठेगा एक तो वैसे मैं कन्या पूजन में भाई बन के पहुंचा हूँ और मैं सेवा के लिए पहुंचा हूँ। हमारी धर्म गुरु बहन है। मैंने जब ये कोथली का वो चला था ना, मैं अपनी बहन बना के कोथली दे गया था और पहली मतलब राखी मेरी बहन से बंधवाई थी घर बुला के। अच्छा। हाँ, तो मैंने इनसे आशीर्वाद लिया था जब ये ढाकल गांव में तपस्या करे था ना, तो मैं वैसे दर्शन करने के लिए गया था, तो मैंने इनसे आशीर्वाद लिया, हे गुरु जी तो मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे, मैं कन्या की शादी करता हूँ, अब की बार ऐसा आप चमत्कार दिखाओ, जिन बाणा का भाई नहीं ना हरियाणा प्रदेश में उनका भाई बनूँ। तो भगवान की दास से 151 बाणा का भाई बन के तो कोथली दे दी, 100 बाण हो रहेगी, 251 राखी बांधने के लिए आए थे, हमारे धर्म गुरु वहीं थे। मतलब आगे भी और टारगेट बढ़ाओगे भी अपना? हाँ, आगे तो पूरा हरियाणा प्रदेश में जितने भी बाण है जिसका भाई नहीं है उनका मैं भाई बनूंगा और कोथली भी दूंगा। अब मैंने 2-3 पीढ़ी दे दी और बात भी भरूंगा फिर सारा का, और ये आशीर्वाद और लेकर आऊँ मैं, क्योंकि मैं आई साल छोटा सा मैं गाँव में प्रोग्राम करता हूँ, जो मेरे पास लगता कपड़ा सामान आता नहीं वो कन्याओं की शादी में योगदान करता हूँ। पिछली साल जो फरवरी में 23 फरवरी को 21 कन्या की शादी की थी, उससे पहले 11 कन्या की। अब बस के लिए जाना जी कुछ नहीं। अरब की बार 51 कन्या की शादी का हम भाई इनकी शिष्या भी मौजूद है। चांदनी जी आ जाओ आप भी। जी प्रणाम। कैसे हो? प्रणाम जी, राम राम जी नमस्कार। प्रणाम। नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदेश। नो सुनन माई जी, आप पहली जादूगरनी हो हरियाणा की? हाँ जी, मैं अपने हरियाणा की पहली लड़की हूँ जो जादूगरनी हूँ। क्यों? फिर आड़ा कंचन आज जादू दिखाना आए हो, फिर क्या करना है? नहीं जी, ये हमारे अपने धर्म की बहन बनाई है छोटी, और हमारी गुरु जी भी है जो हमने ढाकल में इन्होंने तपस्या करी थी, वहाँ से आशीर्वाद लिया था हमने कि हम आगे एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो जिन बहनों के भाई नहीं है उनकी हम कोथड़ी देवांगे। तो इनका आशीर्वाद लेके हमने ये काम किया तो हमारा कार्य सफल रहा। तो फिर हमने रक्षाबंधन का कार्य टेका, वहाँ भी कंचननाथ जी पहुंची थी आशीर्वाद देने के लिए, और हमने ऐसी ऐसी बहनों को आशीर्वाद दिया है जो बेचारी आपने वीडियो में भी देखी होगी, हमारे गले लाग लाग कर रोया करती कि हमारे भाई नहीं है, और जिनका भाई भी थे वो भी बाण थी जो रोव थी। ऐसे ऐसे भाई भी थे जो अपनी बहन का टाइम पर नहीं पहुंचे थे। तो हमने हर वीडियो में यही कहा कि भाई अपनी बहनों के जरूर जाया करो, कि एक भाई बहन का ऐसा टूट बंधन है कि भाई के बगैर बहन को नहीं सरता और भाई को बहन के बगैर नहीं सरता। और आने वाले 2026 में हमने 51 बेटियों की शादी की जाएगी, बिल्कुल ही गरीब परिवार की बेटी, और बेटी वाले ने बेटा देख रखे, क्योंकि हम हर साल उन बेटियों की शादी करते हैं जो गरीब परिवार से बेटी होती है। जी ठीक है भाई, एक बार गुरु जी तक बातचीत कर लिया, एक दो ये क्या कहेंगे कंचननाथ के बारे में, तो दिखा देना एक बार उन्होंने भी। तो भाई तपस्या पता है जो कंचननाथ उठ गए, और कुछ ही देर में अभी कन्या पूजन भी है जो कर जाओगा विधि पूर्वक, और इनके गुरु हैं आजाद नाथ जी, इनसे बातचीत करेंगे। जी एक दो बात कह दियो जी, ज्यादा हम नहीं कष्ट देवांगे अपने। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा। जी कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटी। जी आज कंचननाथ जी तपस्या पता उठ लीजिए, आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया होगी माई रानी की कृपा। बढ़िया तपस्या हुई है, अंदर चिट्टे जौ भी उगरे है, भी जो तपस्या संपूर्ण हो जाए चिट्टे जौ उगर दे, जो बढ़िया तपस्या होती है चिट्टे जौ उगरे छाती पे, इस पे बहुत बढ़िया माई रानी की कृपा हो रही है बेटा। जी नूर सुनन भाई, आज तक आपने भी मतलब सबसे ज्यादा तपस्याएं हैं जो करी, करनी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दूं नहीं करी बहुत, लेकिन उन्होंने क्या करा बोला उसकी पैड़े चल रही, आपकी पैड़े चल रही मन लगे? हाँ बेटे, मैंने मंडेर गांव है पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट मानसा में, मैंने उधर बहुत तपस्या करी है। और साल में 2 तपस्या करा कर, धूनी तपस्या ते खड़े रहना, जलधारा मौन रखना, बहुत तपस्या कर रखी है बेटा। मेरे गुरुजी का आशीर्वाद था मेरे पे, हाँ मेरे गुरुजी का इतना आशीर्वाद था, मेरे दादा गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत तपस्या कर रखी है। इतनी कम उम्र में जी इतनी कड़ी तपस्या करना, इतना मजबूती से बनकर रहना जो बहुत मुश्किल काम है जी। हाँ बेटा है तो मुश्किल है, पर जिसकी हम तपस्या करते हैं माई रानी की या गुरु गोरखनाथ जी की, उनका आशीर्वाद हो जाता है, कुछ नहीं होता गा, कुछ नहीं होता गा। जो आशीर्वाद रहता है ना, ऐसा आशीर्वाद रहता है, आशीर्वाद रहता गुरु गोरखनाथ जी का, माई रानी का, वो कुछ नहीं होता गा।
आप भी करके देख लो, उनके सारा सौंप दो सारा जी कुछ। मार पता है एक दिन भी भूखा कौन रह जाता, लेकिन हिम्मत चाहिए जी इतनी अभी बार पहले कष्ट सहन करने का। आपने देख ही लिया, देखो शरीर का भी फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वैसे माई रानी की कृपा हो जाती है, कुछ नहीं होता बेटी, उनका हाथ रहता है सिर पे। हाँ, धन्यवाद। तो भाई ये थी कंचननाथ जी और ये थे इनके गुरु राजनाथ जी भी बातचीत करी है। तो आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना और अपनी प्रतिक्रिया भी है सब कमेंट के जरिए वीडियो पर जरूर रखनी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।